थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ ये दाव को सुन करके, क्योंकि 18 लोग आज 500 बीवी कंप्लीट करके रियल टाइगर्स में अपना नाम बनाए और 5 जबरदस्त महारथी लोगों ने 1000 क्रॉस किया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग मेहनत किए। कुछ लोग हो सकता है 400 में चुके होंगे, कोई 300 तक आए होंगे, कोई 450 पौने 500 भी रहा होगा, कोई हो सकता है 700 800 भी किए होंगे, 900 भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों का जाने अनजाने यहाँ तक नाम नहीं आया किसी कारणवश, निराश मत होइए, अगली बार और ज्यादा एफर्ट लगाइए। सिंपल सी बात है कि सफलता की रेसिपी वही है, जिस प्रकार पहली बार आपने कोई सब्जी बनाया, कोई खाना बनाया, उसमें जैसा टेस्ट आया, सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे, यकीन माने दोस्तों, अगली बार भी सेम टेस्ट मिलने वाला है। सफलता के कई नायाब सूत्र लोग मुझसे पूछते हैं, ट्रेनिंग के बाद पूछते हैं, कॉल करते हैं, मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर मुझे कंपनी ऑफर कैसे करना है बताइए। दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ अलग यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसा करके आपके साथ एक व्यक्ति आया, जैसा करके आपको एक डीडी मिला, वही काम को आप रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो दोस्तों 100 1000 और लाखों की भी टीम बनने वाली है। अलग से बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं मुकेश जी को सुन रहा था, रियली गजब का उनका बात करने का, बातों को रखने का, एग्जाम्पल की जो टेक्निक। मुझे एक चीज समझ में आता है, जैसे जैसे हमारे पास में अचीवमेंट आता है, हम पैसे कमाते हैं, ऑटोमेटिक दोस्तों हम सब के अंदर में ज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है, क्षमताएं अनंत 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 भरी हुई है। संभावनाओं के साथ साथ हमारे अंदर जो विल पावर है, जो शक्तियां हैं, वो भी अनंत अनंत छुपा हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोस्तों, हम ही अपने दिमाग को गलत कमांड देते रहते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। और यही वजह है कि आप जिस चीज को, दो प्रकार के बैल है, जय और पराजय, आप जिस भी बैल को ज्यादा खाना खिलाओगे, यकीन मानिए वह हष्ट पुष्ट होगा और कमजोर बैल को हरा देगा। यही चीजें हमारे साथ भी होता है। आप या तो अपनी विल पावर को, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कोई चीज संभव नहीं है, जब एक व्यक्ति यहाँ पे कंपनी ऑफर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इस एटीट्यूड, इस नजरिए, इस स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अगर आप भिड़ेंगे, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। नेपोलियन बोनापार्ट जी की बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे थे मुकेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, एक नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट जी पहले सेना में एक सैनिक हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनकी बढ़िया वर्किंग को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देख करके उनको सेनापति बना दिया गया। एक बार की बात है कि किसी राज्य में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि वहां का जो राजा था बार बार इनके राज्य में आक्रमण करके इनको परेशान करते थे, तो उनसे बदला लेने के लिए या उनको ठीक करने के लिए वो अपने सेना के साथ निकले। एक गांव में पहुंचने पहुंचने के बाद एक महिला से, वृद्ध महिला से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो अरावली पर्वत है वो कितना दूर है। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि अरावली पर्वत तो पास में ही है, लेकिन भूल से भी आप अपने सैनिकों के साथ मत जाना, क्योंकि अरावली पर्वत को जिन्होंने भी क्रॉस करने की कोशिश किया है वो वापस नहीं लौटे आज तक। उस निपुण्य बोनापार्ट जी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल, बाकी हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे जो भी है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं समझा के देखता हूँ सैनिकों को। ऐसा करके वहां से वो आगे बढ़ गए। सैनिकों के साथ जब वो आगे बढ़ गए तो सैनिकों के मन में भी एक प्रकार का डर था कि आज तक इस अरावली पर्वत को किसी ने क्रॉस नहीं किया है, हम भी कोशिश करेंगे क्रॉस करने का तो मर जाएंगे। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने कहा कि उस वृद्ध महिला से मेरी बातचीत हो रही थी, उस वृद्ध महिला ने कहा है कि बहुत ईजी है इस पर्वत को क्रॉस करना, बस कुछ ही दूर में पर्वत है, हम उसको लांग सकते हैं। सैनिकों के अंदर आत्मबल भरने के बाद सब सैनिकों के साथ में नेपोलियन बोनापार्ट जी नेतृत्व करते हुए आगे निकले। और जैसे ही थोड़ा सा थक करके बैठने की कोशिश करते सैनिक, उनको बोलते कि बस कुछ ही दूर है और कुछ ही दूर के बाद हम लोग इस पर्वत को क्रॉस कर लेंगे। दोस्तों, ये करते 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 फाइनली में अरावली पर्वत को क्रॉस कर लिया गया। सैनिकों ने पूछा कि और कितना दूर है। बोनापार्ट जी ने कहा कि बधाई हो आप सभी को, आप सभी ने उस पर्वत को क्रॉस कर लिया है, बस दुश्मन का जो राज्य की सीमा जो है बस सामने ही है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? हम जैसे खुद आत्मविश्वास अपने अंदर रखते हैं, टीम में उस चीज का प्रसार करते हैं,
दोस्तों यकीन मानिए टीम भी हमारी तरह ही नेतृत्व करती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई कि जिस टीम का, अगर मान लेते हैं गधों की एक टीम है, उसका अगर लीडर शेर है तो गधे भी शेर जैसे ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ग्रुप हमारा किसी का ग्रुप शेर का है, लेकिन अगर उसका लीडर गधा हो तो शेर भी गधे जैसे ही परफॉर्म करने वाला है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि मेरी टीम के जो टाइगर्स हैं, जो भी आए हैं, और बाकी लोग थोड़ा बहुत जो चूक गए हैं, वो शेर है जो ऐसा शिकार करते हैं या ऐसा परफॉर्म करते हैं कि पूरी दुनिया दांतों तली उंगली दबाती। मुझे प्राउड है इन 18 महारथियों पे, उन 5 महारथियों पे, और जो संभावित है जो आने से चुक गए उन सभी पे, आप सभी पे। दोस्तों आप सभी वो महारथी हैं जो जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। एक बार की बात है, एक उटनी के बच्चे ने उटनी से पूछा कि मम्मी मम्मी एक बात बताइए, हमें हमारे जो पीठ है उसमें इतना बड़ा कुबर क्यों है। जो उटनी मम्मी ने कहा कि बेटा एक्चुअली क्या है, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, मरुस्थल में, और यहाँ पानी का अत्यंत अभाव होता है। ईश्वर ने हमको कुबर इस काम दिया है कि हम वहां पे वसा संग्रहित कर सके, पानी बचा करके रख सके, कि अगर हमें 30 दिन भी पानी पीने को न मिले तब भी हमारा प्राण की रक्षा हो सके। बच्चे ने उत्सुकता पूर्वक दूसरा सवाल पूछा कि फिर मम्मी मम्मी एक बात बताइए, इतना लंबा लंबा पैर क्यों है हमारा। मम्मी ने जवाब देते हुए कहा कि शायद बेटा रेगिस्तान का सफर बहुत लंबा होता है, दूर दूर तक कोई आश्रय नहीं दिखता, तो भगवान ने हमें बनाया है लंबे लंबे हमारे पैर इस कारण, क्योंकि हम लंबी गति से दूर तक चल सकें, ज्यादा डिस्टेंस हम लंबे पैर की वजह से जल्दी क्रॉस कर सकें। फिर तीसरा सवाल उटनी के बच्चे ने उटनी से पूछा, मम्मी एक बात बताइए, हमारे पलके इतने भारी क्यों हैं, जिसे उठाने में भी तकलीफ होती है। तब उटनी ने अपने बच्चे को बताते हुए कहा कि बेटा मरुस्थल में क्या होता है, तेज आंधियां चलती है और आंधी तूफान के साथ में रेत भी उड़ता है। ईश्वर ने हमारे पलके इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत इस कारण बनाए हैं बड़े बड़े, क्योंकि पलके बंद हो जाए और रेत हमारे आंखों पे न घुसे। ये 3 बातें पूछने के बाद दोस्तों गौर कीजिएगा आगे की लाइन, उटनी के बच्चे ने चौथी सवाल अपने माँ से पूछा, मम्मी मम्मी फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं भगवान के नाम पे। इतनी सारी क्षमताएं हमारे अंदर होने के बाद फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। दोस्तों यही सवाल मेरा भी आपसे है। मुझे पता है इतने सारे लोग, जब 18 लोग 500 बीवी कंप्लीट कर सकते हैं एक सप्ताह के दौरान, जब ये 5 लोग 1000 बीवी में नाम ला सकते हैं, तो दोस्तों मुझे एक चीज लगता है कि संभावनाएं तो हर के अंदर में है। जब एक बीज पौधा बन सकता है तो संभावनाएं हर बीज में है दोस्तों। लेकिन हम में से क्या है, हम अंदर में एक बात दांत खा करके बैठे हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद टाइगर्स में नाम लाना मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों 5 प्रकार के एक्सक्यूजेस के बारे में आज मैं बात करूंगा। लोग क्यों बहानों के शिकार हैं जबकि क्षमताएं हर व्यक्ति के अंदर। सर ने कहा हम सब तेरी लाइफ जीने के लिए सक्षम हैं, हम सब अमीर बन सकते हैं, हम सब उस अमीरी की, उस पैसे की खुशबू को ले सकते हैं, लेकिन फिर ले क्यों नहीं पाते। एक ही कारण, सबसे पहला हमारे अंदर में एक जो बहाना है वो दिमाग करके बैठा है कि शायद मैं गरीब हूं, शायद मेरे पास संसाधन नहीं है, शायद शायद शायद। ये जो हमारे अंदर एक्सक्यूजेस की जो भावनाएं बैठी है दोस्तों, यही हमें रोक रहा है बड़े अचीवमेंट लेने के लिए। दोस्तों अगर पढ़े लिखे की बात करता हूं, हमारे एक ग्राउंड लीडर मिस्टर चाहर सर, गजेंद्र चाहर सर को आप सभी जानते होंगे। दोस्तों 8वीं फेल हैं। एक हरि सिंह सर 4थी फेल हैं। दोस्तों इस बिजनेस में टॉप के रनिंग पे बैठ के हैं। दोस्तों आज के समय में एक नहीं, 2 ऑडी कार मेंटेन करते हैं, एक की कीमत 65 लाख की, दूसरे की कीमत 1.25 करोड़ की। दोस्तों अगर सिर्फ पढ़ा लिखा या गरीब होना ही उत्तरदायी था असफलता के लिए, तो फिर तो वो भी असफल होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि दिमाग से हमें निकालने की जरूरत है। किसी भी इंसान को भगवान ने श्राप दे करके नहीं भेजा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं तो छोटा हूं या बहुत ज्यादा उम्र का हूं,
दोस्तों एज की जो चीजें हैं तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, केएफसी के जो मालिक है ना, 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हमारे अपने बिजनेस में ढेर सारे लोग हैं। हमारे अपने बिलासपुर में एक शख्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, और उनकी उनकी जो एज है वो 62 साल की है। दोस्तों इससे बाहर आइए, आप किसी भी उम्र में कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास तो सारी क्षमता नहीं है, या तो मैं गोरा हूं, काला हूं, नाटा हूं, जो भी चीजें। दोस्तों बर्गोइस एक होगा एक शख्स, माइकल बर्गेस बोला जाता है, उनके बारे में बहुत सी बात बोली जाती है कि बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन हो गए। माइकल जॉर्डन को भी मना कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था कि आप नहीं खेल सकते। एक दूसरा नाम जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, मैगी बर्गइस। मैगी बर्गोइस फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, और फुटबॉल खेलने का एक नियम है, का हाइट मिनिमम 5 फुट से ऊपर का होगा, उन्हें ही फुटबॉल के टीम में शामिल किया जाता है। 5.5-6 फीट की जिनकी हाइट होती है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पूरे 5 फुट के भी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड वाइड फुटबॉल में 5वें नंबर पे उनका नाम आता है। मैं हमारे अपनी कंपनी में 3 ऐसे शख्स को जानता हूं, जिसमें से 3 लोग डायमंड है, एक के हाथ पैर नहीं है, एक सरदार जी हैं जिसके पैर काम नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस में डायमंड बन चुके हैं। दोस्तों हम किस चीज को लेकर के आज समय में बैठे हुए हैं, बहाने बना करके बैठे हुए हैं। हम इससे बाहर आए। अगर किसी को लगता है कि भाई ये जो लिस्ट में नाम आया 18 लोग का, 5 लोग का, ये बहुत किस्मत वाले लोग हैं, दोस्तों मैं एक चीज महसूस करता हूं, मैं जानता हूं सच्चे दिल से कि नेटवर्कर्स की कभी ना कुंडली नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है, लेकिन दोस्तों मुझे पता है मेरी टीम में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत किस्मत वाले हैं, और दोस्तों इनका किस्मत मेरे लिए काउंट हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात है, हम लक को लेकर के कभी नहीं बैठे। तो मैं साफ बोलूंगा दोस्तों, आज के इस चीज के बाद, आज के इस सेशन के बाद मेरा एक अपील है आप सभी से कि हो गई है पीर परवसी बदलनी चाहिए, आज अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। दोस्तों हर कोई 500 बीवी 1000 भी ला सकता है। बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन दोस्तों हम यही सोचते रहेंगे, हम यही करते रहेंगे कि आराम आराम से हफ्ते में 15 दिन में एक बूंद गिरे उस घड़े में, हमको लगता है कि कभी घड़ा भर पाएगा। दोस्तों तो गिरते ही सूख जाएगा, इतना प्यासा रहेगा घड़ा। आगे मैं फेलियर का ना लगभग 5, जो मेन 5 कारण है जो हमारे साथ हो रहा है, उसको बात करूंगा। सबसे पहला होता है नॉट नोइंग व्हाई। हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों कि इस काम को क्यों करना है, हम फॉर्मेलिटी के रूप में कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, हम में से अभी तक इतनी सारी लोगों ने ट्रेनिंग लिया, जूम अटेंड किया, इतने जबरदस्त आपके सीनियर लीडर्स क्लब के लोग, मैं एक एक व्यक्ति को बहुत पर्सनली जानता हूं, और बहुत ही क्षमतावान लोग हैं लीडर्स क्लब के हमारे जो लोग हैं, इन जिनकी गाइडलाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इतने सारे ट्रेनिंग, इतने सारे चीज मिलने के बाद अभी तक हमने अपना वाई, क्यों करना है इस बिजनेस को, उसको क्लियर नहीं किया है। दोस्तों याद रखिए, हम लोगों को प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने का पर्पस जोड़ना नहीं है, प्लान दिखाने का लोगों को बिजनेस में लाना नहीं है। दोस्तों प्लान दिखाने का मतलब है पर्पस कंप्लीट करना, उस प्लान के थ्रू पर्पस पूरा करना है। अगर हम में से हर व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे 1000 लोगों को प्लान दिखाने से मेरे घर में मर्सिडीज आ सकता है, मैं लाखों रुपए का इनकम पा सकता हूं, तो प्लान दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों का समस्या क्या है, हम मन मार के प्लान देने निकल रहे हैं। प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा,
और ये जो पड़ेगा पड़ेगा जो शब्द है ना, मजबूरी वाला, ये मजबूरी वाला जो शब्द है वही हमको ले डूबता है। और अधिकतर लोग इस बिजनेस में ना कंफर्ट जोन में काम करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कंफर्ट एरिया में ही काम करते रहेंगे। दोस्तों, पैसा और कंफर्ट दोनों अपोजिट चीज है। जीवन में जब भी हम काम करें, आप किसी भी काम के पीछे की दो चीज होता है, पहला होता है पेन, दूसरा होता है प्लेजर। किसी काम को करते समय आपकी नजरिया प्लेजर की तरफ नहीं है, खुशी नहीं मिल रहा है, खुशी मिलेगा वाय से, तब तक आप सिर्फ पेन ही महसूस करेंगे। तो अधिकतर हम में से लोग एक कारण बना करके काम नहीं करते। दोस्तों, मैं जब बिजनेस में आया था तो मैंने शुरू दिन एक कारण बना लिया था, डी फॉर डायमंड, डी फॉर डाई। या तो बिजनेस में, इस बिजनेस में जब मैं आ गया हूं, निर्णय ले लिया हूं, तो अब तो या तो मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, नहीं तो जमाने वाले तो मुझे जी देंगे, मैं सुसाइड कर लूंगा। डी फॉर डायमंड, डी फॉर डाई। दोस्तों, भगवान की कृपा से मेहनत ऐसा किया, सीनियर का मार्गदर्शन ऐसा रहा कि सुसाइड कौन करता है यार। एक चींटी को भी ना आपके पैर के नीचे आते तो जीवन की कीमत होती है, वो मरना नहीं चाहता। तो मैं तो इंसान हूँ, 84 लाख योनि के बाद भगवान इतना खूबसूरत शरीर मुझे दिया, जीवन दिया है, मैं कैसे इसको मार सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ। तो पहला चीज जो कारण होता है लोगों का सक्सेस नहीं ले पाने के पीछे, वो वाई अपना डिसाइड नहीं कर पाते। दोस्तों, घर से निकलते समय अपने माँ बाप के जब आप पैर छू के निकलते हैं, या अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, आप चेहरा देख करके निकलिए। यकीन बताओ दोस्तों, जब घर से निकलते हो ना, आपसे कहीं ज्यादा उम्मीदें आपसे उनकी होती है। हमको यकीन नहीं होता, हमको पता नहीं चलता है, हम शायद वो एक दिन का जो हमें जीवन मिला हुआ है, दिन मिला हुआ है ना, उसको हम लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। दोस्तों, एक एक दिन, एक एक मिनट को कैश कीजिए। 86,400 मिनट का हमें ना रोज के जीवन मिलता है, चेक मिलता है। आप उसे कैश कीजिए या तो बाउंस कीजिए, चुनाव आपका है। मैं आज आप लोग सीक्रेट बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैंने अपने मोबाइल पे हर घंटे का एक अलार्म लगा के रखा हुआ है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हर घंटे का मैंने एक अलार्म क्लॉक लगा के रखा हुआ है। अभी जैसे ही 8 बजेगा, 8:08 पे क्लॉक अलार्म बजेगा, 7:07 में बजा था, 6:06 में बजता है। मैं क्यों अलार्म क्लॉक लगा के रखा हूं? क्योंकि मैं अगर कुछ भी, मान लो मैंने व्हाट्सअप देखने में टाइम लगाया, मैं अब फेसबुक में मान लो स्क्रॉल करने में टाइम लगाया, जैसे ही अलार्म बजता है मुझे इंडिकेशन मिल जाता है, विनय तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, डोंट स्पॉइल इट, इसको आप बर्बाद मत करो। और मैं अलर्ट हो जाता हूं कि मैं जीवन के उस समय को सदुपयोग करने के लिए, चाहे तो इस टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं, फिर आप टाइम की सही मैनेज कर पाएंगे, टाइम की बर्बादी नहीं होगी आपसे। तो सबसे पहला कारण है कि हमारे पास में वाई नहीं है, वाई नहीं जानते इस बिजनेस को रियली क्यों करने निकले। आज ही अपना वाई बनाइए। घर में ढेर सारे लग्जरी वस्तुओं की जरूरत है दोस्तों, वाई के लिए। आप घड़ी पहन सकते हैं महंगी, आप बाइक ले सकते हैं अच्छा वाला, आप अच्छा मोबाइल यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप ले सकते हैं, ये बहुत सारे हमारे पास में वाई है। और मुझे भी पता है कि हमारे घर में जो चीजें हैं ना, आज अगर टीवी लगा है तो मार्केट के सबसे अच्छी टीवी तो नहीं है यार। हम जिस बाइक में घूमते हैं, मार्केट की सबसे अच्छी तो बाइक नहीं है। हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं सबसे अच्छी लैपटॉप तो नहीं है। और बताइए मैं आपको क्या वाय बताऊं इस बिजनेस को करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को पता होगा, इस पेंडेमिक की स्थिति में ये अच्छे अच्छे लोगों को हिला कर रख दिया है, जिन्होंने भी सीरियसली सिंसियर होकर के काम नहीं किया था। 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लकीस्ट पर्सन कि हमारे पास में हाथ में एक रोजगार है, काम है आज के समय पे। आज हमें टेंशन नहीं है कि यार आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा, अब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और ढेर सारे लोग आपको इंतजार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें जा करके उनकी जिंदगी में ये क्रांति देना है, इसलिए ईश्वर ने हमें चुना हुआ है। तो वाई सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। पहली गलती जो हम लोग करते हैं कि बगैर कारण के हम लोग काम करते हैं। दूसरा चीज जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिसन टू द रॉन्ग पीपल, गलत लोगों को सुन रहे हैं हम, गलत लोगों के साथ समय बिता रहे हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य क्यों ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, उतना ही मतलब रखिए जो फेलियर लोग हैं, बड़ा सक्सेस नहीं है लाइफ में, जितना का आपका संबंध टिक सकता है। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई और दवाई हमेशा कड़वा होता है। नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। कीजिए आज से,
सफल लोगों के साथ समय बिताइए, सफल लोगों को सुनिए। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है ना वैसे ही डेवलप हो जाता है। अगर हाथ को एक हफ्ते से बांध के रखे रहेंगे आप, 8वें दिन में बड़ा हाथ को सीधा करने में बड़ा तकलीफ होगा। कारण क्या है कि वो वैसे ही फिट हो गया है। जिनके भी पैर वगैरह फ्रैक्चर होता है, उनको जब प्लास्टर लगता है तो उनको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है कुछ दिनों तक। वैसे ही आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं दोस्तों, उनकी भावनाएं, उनका सोच, मैं बहुत सारे लोग को जानता हूं जो पुराने अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। बोलते हैं सर रिलेशन खराब हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बिरादरी होता है, एक मेजॉरिटी होता है। अधिकतर लोग नहीं चाहते कि आप सफल हो, आपकी लग्जरी लाइफ आपको मिले। क्यों पता है? उनकी मेजॉरिटी टूट जाएगा। वो आपको समझाते हैं, उनकी सोच से बाहर आइए, सफल लोगों के साथ समय बिताइए। क्योंकि बहुत सी कहावत कही गई है कि हम अगर चार चार नालायकों के साथ समय बिताएंगे तो 5वें हम होंगे, और वहीं पे 10वें करोड़पतियों के साथ अगर हम लगातार एक साथ समय बिताएंगे, 11वें करोड़पति हम होंगे। चुनाव हमारा है कि हम क्या ठान रहे हैं, क्या बनने के लिए आए हैं। अच्छे लोगों का, अच्छी कंपनी का आप चुनाव कीजिए। एक बहुत अच्छा एक बातें जो मुझे प्रभावित करता है, एक बार क्या हुआ, टीचर थी, टीचर ने एक बच्चे को 4 एप्पल देते हुए कहा कि रोहन बेटा, मैं आपको एक एप्पल दी, फिर दूसरा एप्पल दी, फिर तीसरा एप्पल दी, फिर चौथा एप्पल दी। अब मुझे बताइए कि आपके पास कितने एप्पल हुए? बोले मैम 5। टीचर टीचर अब मेरे पास में 5 एप्पल हुए। ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, लेकिन ऐसा क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है? उनके टीचर को समझ में नहीं आया। फिर से बोला, रोहन बेटा शायद गणित तुम नहीं समझ पाए, फिर से समझाती हूँ। मैंने एक 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 करके आपको 4 एप्पल दिए। एक एप्पल दिए, 2 एप्पल दिए, फिर एक एप्पल दिए, फिर 2 एप्पल दिए। टोटल अब आपके पास कितने एप्पल हुए? उन्होंने कहा 5। फिर उन्होंने बदला, उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको एक संतरे दिए, फिर एक संतरे दिए, फिर एक संतरे दिए। अब आपके पास में कितने संतरे हुए? एक एक करके 4 संतरे उन्होंने दिया और उनसे पूछा कि अब कितने संतरे हुए? तो उन्होंने कहा 4 संतरे। तब रोहन की इन बातों को सुन करके जो टीचर थे उन्होंने आश्चर्य किया कि इस एप्पल बोलने से 5 बोलता है, संतरे बोलने से 4 बोलता है, कारण क्या है? तो बहुत ही मासूमियत से बच्चे ने कहा, जवाब दिया पूछने पे कि मैम एक एप्पल जो था ना वो मेरे पास पहले से ही बैग में था, मैं इसी कारण अब 5 एप्पल बोल रहा हूँ, जबकि संतरे आप जो दे रहे हैं 4 संतरे उतने ही मेरे पास में। वैसे दोस्तों बाहर में जो लोग हैं ना, ऑलरेडी उनको मालूम तो सब कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं है दोस्तों। इंफॉर्मेशन है, उनको नॉलेज देने की जरूरत है। इस कारण हमें उन लोगों के साथ समय बितानी चाहिए जो लोग नॉलेज रखते हैं इस बिजनेस का। 2017 के हिसाब से 1.7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में। और आगे चल के 2025 में जो हम आंकड़े टच करने वाले थे 6400 करोड़ का, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का तूफान इस कदर बढ़ रहा है, ये आने वाले सिर्फ 21-22 के दौरान मुझे लग रहा है 64,000 करोड़ को टर्नओवर को क्रॉस करने जा रहा है। 64,000 करोड़ नेटवर्कर के घर में आएगा इन 2 से 3 सालों में। चुनाव आपको करना माय डियर फ्रेंड्स कि आपके घर में उसमें से कितना आता है, आप कितना लाते हैं। तो दूसरा एक्सक्यूजेस की जो मैं बात करता, गलत कंपनी के साथ मत रहिए, गलत लोगों के साथ में मत रहिए। तीसरा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा बड़ा करके, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। दोस्तों एक बात बताइए, एक व्यक्ति लाख रुपए महीना कमाता है, उस लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितने साल जॉब करता है वो? शायद मुझे लगता है 10 साल, 15 साल। हम में से अधिकतर लोग इस बिजनेस में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सिर्फ 2 महीना, 6 महीने, 5 महीने में लाखों रुपए महीना कमाने की सोचते हैं। दोस्तों आएगा, इंतजार कीजिए। उस लाख रुपए महीने कमाने के लिए ना आपने 12वीं तक की पढ़ाई किया, एमबीए किया, सीए किया, बहुत सारे न जाने कोर्सेस किए, डॉक्टरी की पढ़ाई किया, न जाने बहुत सारे टाइम दिए आपने, तब जाकर के एक व्यक्ति 10 साल, 15 साल में शायद लाखों रुपए का जॉब पे पहुंचता है। दोस्तों क्या लगता है, यहाँ पे तो एक टाइम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हड़बड़ाइए मत, पेशेंस के साथ काम कीजिए और लगातार सीखते चलिए। आप जितना सोच रहे हैं ना उससे ज्यादा कहीं ये बिजनेस देने वाला है। हम में से बहुत सारे लोग का एक मानसिकता यह है
कि आज हमने पैसे लगाए और कल हमको डबल चाहिए। और दोस्तों डबल ट्रिबल का जो है ना सोच, यही इंसान को ले डूबता है। हम लोग क्या करने आते हैं बिजनेस पे, किस मानसिकता से आते हैं? जो अनमिच्योर यहाँ पे जो एसोसिएट्स होते हैं उस मानसिकता से आते हैं। उन्होंने किसी का बड़ा चेक देखा, किसी की कार देखी, किसी का बैंक बैलेंस देखा, फेसबुक में पोस्ट आया, इसमें आया, तो उनको ये लगता है ये लॉटरी है, लॉटरी सिस्टम टाइप का काम करना चालू कर देते हैं समझ करके। दोस्तों आज एक सोच मैं आपको दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्योर बिजनेस है। और दुनिया का हर बिजनेस एक टाइम लेता है खड़ा होने के लिए। किराने की दुकान भी अगर मोहल्ले में खोलेंगे हम, तो क्या पहले दिन से प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा? नहीं ना, रोटेशन में टाइम लगता है, यहाँ भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ बच्चा भी चाहिए तो 9 महीने की इंतजार करना पड़ेगा। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया 4 महीने 5 महीने में बच्चा हमको मिल जाए। बाकी पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ आने वाला। सो वेट करना है, लगातार काम करते हुए, धैर्य रख करके। एक्सपेक्टेशन बड़ा बड़ा कर लेते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इसका शुरू दिन से आप इसकी लॉजिक को समझिए। देयर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक। ये बिजनेस लॉजिक पे चलता है। अगला जो बात है जो लोगों को सफल बना रहा है, वो है बगैर तैयारी किए एग्जाम देने निकल जाते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अभी जैसे आपको पता होगा भारत चीन की युद्ध छिड़ गया, हम नहीं जा सकते युद्ध करने, हम यहाँ पे रह करके कुछ कर सकते निश्चित रूप से। लेकिन एक अगर आपको बॉर्डर में जाने को मिल गया मौका और आपको फ्रंट में रखा जा रहा है, वहां के जो सेना नायक के द्वारा बोला जा रहा है कि चीनियों से आपको लड़ना है और आपको एकदम फ्रंट में रह करके लड़ना है, ये थैले पे बुलेट रखा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, आप कितना बुलेट लेकर के जाएंगे? 10, 15, 20? बताइए मुझे कितने बुलेट लेकर के जाएंगे? मुझे पता है कि जितना आप कैरी कर सकते हैं ना, उतना लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा। हेलो, यस और नो? युद्ध कब तक चलेगा? वैसे ही दोस्तों मार्केट में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो हमारे लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन हम गिने चुने 10-15 लोगों के साथ में बस 10-15 लोग को इनवाइट कर लिया और उनके साथ काम करने के सोच रहे हैं। हो क्या रहा है? और इन लोगों से हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो आप बताइए, एग्जाम देने के लिए जब आप जाते हैं मार्केट में और आप तैयारी ही नहीं किए रहेंगे, पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, तो परिणाम तो आपको पता है ना यार क्या होने वाला है। परिणाम आपको पता है क्या होने वाला है। हम में से बहुत सारे लोग के साथ समस्या यही है कि इस बिजनेस में आते ही हम एग्जाम देने निकल जाते हैं, मिलने निकल जाते हैं, लोगों से बातें करने निकल जाते हैं। दोस्तों अपने सीनियर के साथ बैठिए, जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, सीखिए, और यकीन बता रहा हूं उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तैयारी करने के बाद, हर व्यक्ति आपके साथ आएगा। एक मानसिकता के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं पता? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है हंटर मतलब शिकारी, दूसरा होता है फार्मर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हंटर की मानसिकता से काम कर रहे हैं। हंटर की मानसिकता से बाहर आइए, शिकार करने निकले हैं दोस्तों हम लोग। ये बिजनेस ना जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ के रखने का बिजनेस है, जोड़े रखने का बिजनेस है। और नेटवर्क बना करके ही आप क्राउड में भेजा जा सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। जोड़ दिए छोड़ दिए, जोड़ दिए जोड़ दिए, ये बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड। सो अपने आप को तैयार कीजिए उसके लिए। एक लास्ट बातें, बाकी तो बहुत सारे दोस्तों जिसके कारण आज लोग फेल हो रहे हैं। एक लास्ट बात के माध्यम से आज का जो हमारा सीडीएम जो मीटिंग है उसकी मैं सार की तरफ चाहूंगा। और 5वीं बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्रूटिंग इन डाउन। हम लोग नीचे लेवल मतलब लो स्केलिंग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को लो स्केल में काम करना कंफर्ट होता है। और कंफर्ट होता है, जैसे सिंपल सी बात ये बोलता हूं, मान लो मेरे पास होंडा सिटी है। होंडा सिटी जिसके पास है वो अल्टो वाले को इनवाइट करना इजी होगा, अल्टो वाले बाइक वाले को इजी होगा, बाइक वाले को साइकिल को वाले को इनवाइट करना इजी होगा, और साइकिल वाले को एक पैदल छाप जो लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, शायद उनको प्लान दिखाना, उन पे प्रभाव जमाना,
उनको बिजनेस में लाना उनके लिए इजी हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस में कंफर्ट के लिए आए हैं कि पैसे के लिए आए हैं? ऑब्वियसली पैसे के लिए। तो इस कंफर्टनेस को त्यागना पड़ेगा। अगर होंडा सिटी है तो मर्सिडीज वाले को प्लान दिखाइए। सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर हम लेबर हैं तो हमें साइकिल वाले को प्लान दिखाना चाहिए, साइकिल वाले से ऊपर बाइक वाले को प्लान दिखाना चाहिए, बाइक वाले को अल्टो, अल्टो वाले को होंडा सिटी, होंडा सिटी वाले को मर्सिडीज। ऐसे अगर आपका बिजनेस ऊपर की ओर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा यार, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में है, आप कमाल कर देंगे। लेकिन कंफर्ट की ओर मत जाइए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है, कॉल आता है, लोग पूछते हैं कि सर मुझे अकेले ही आज 1-to-1 पे जाना पड़ रहा है, फॉलोअप में जाना पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपने, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने किसी के साथ 6 महीना 1 साल बिताया है और आज भी उनके साथ आपको जा करके 1-to-1 फॉलोअप करना पड़ रहा है, आप सही सही गाइडलाइंस पे, सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। 6 महीने बाद तो मुझे लगता है उनके साथ सिर्फ फोन से बात करो ना और काम चल जाएगा, ये तैयार आपको करना चाहिए। उसके लिए आप जो सपोर्ट ले सकते हैं, आपके पूरे सीनियर्स आपको जी जान लगा देंगे तैयार करने के लिए। मुझे बताइए, 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं रेडी हूं पूरी तरह से। मुझे बहुत खुशी होगा जब ये 18 नाम कल के डेट पे ना 180 नाम में बदलेगा। दोस्तों, जब आप लोग के चेक आते हैं ना, और आप सभी से मैं अपील करूंगा, इस हफ्ते का जिनका भी 5,000 से ऊपर का चेक बनता है, आप फोटो के साथ नाम लगा करके सिटी के साथ उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए। हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हम लोगों को बताएंगे कि देखो हमारे योद्धा इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के रोजगार बंद है, लोग टेंशन में हैं, और हमारे लोग 5,000 10,000 रुपए तो हफ्ते पीट रहे हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, ये है सेफ शॉप की ताकत, ये है आपकी ताकत। हम बताएंगे लोगों को। तो हमें क्या करना है, ऊपर की ओर काम करना है, लोगों को सिखाते चलिए, लोगों को लेकर के चलिए साथ में। बहुत क्षमतावान आप हैं, बहुत क्षमतावान आपके सीनियर्स हैं। ऐसे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हर बार नाम आप सब जानते होंगे दोस्तों, ये 18 लोग वो लोग हैं जो दिन देखे ना रात देखे हैं, लोग डर करके बैठे हैं। और दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फिर से बोलूंगा, खुशखबरी है, टेंशन नहीं है किसी को कोरोना हो जाएगा। कोरोनिल करके दवाई लॉन्च हो चुका है आयुर्वेदिक में, टेंशन मत लीजिए। अब तो और, अब तो निकलिए, घर घर जाके प्लान दिखाइए। सरकार की तरफ से निर्देश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कीजिए, भारतीय संस्कृति है, हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्कार करेंगे, ऊर्जा भी हमारा सही सलामत रहेगा, संदेश भी अच्छा जाएगा। और सही बात है, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलेगा। ये 5 चीजें, वैसे तो बहुत और भी चीजें हैं, कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन ये 5 चीजों को फॉलो करके मुझे लगता है कि हम सब रियल टाइगर्स में नाम ला सकते हैं। और कंपनी ऑफर में अभी भी हमारे पास में लास्ट क्लोजिंग है। आपके अंदर क्षमता है, आप बन सकते हो अचीवर, आप बन सकते हो क्वालिफायर। लगातार देखिए, आपके अपने बीच के सीनियर्स अपना नाम उस जगह बनाते जा रहे हैं। अभी से जो आप तैयारी करोगे ना, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हर कंपनी ऑफर के लिए वो बेस बना करके देगा। हम सभी को पता है कंपनी ऑफर कुछ दिनों में 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो जो आप डिडिया भेजते तो कंपनी को काउंट करती कि नहीं करती है। फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं कि अगली कंपनी ऑफर निकलेंगे, फिर हम टारगेट सेट करेंगे, फिर काम करेंगे। दोस्तों, ऑफर आ चुका है, जो आप टारगेट आपको दिख रहा है, उस टारगेट को बेस बना करके उस टारगेट को बीट करने के लिए निकल जाइए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे चल करके रिटेल की हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि आप, सिल्वर की जितनी टीम है ना, उस सिल्वर में लाखों रुपए महीना जाने वाले हैं। लेकिन आप हर्बल प्रोडक्ट जो है, अपने सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए, आपसे जितने लोग जुड़े हैं उनके परिवार की सेहत के लिए भी लोगों को नोनी प्रियम है, और बहुत सारे हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पर्सनल यूज करने के लिए प्रमोट कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, लाखों रुपए डॉक्टर को देने से अच्छा है कि हम खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टर का क्लिनिक का मुख देखना ना पड़े। सामने वालों को सेहत भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी, और आपके घर में भी ये दोनों चीज आने वाला है। और मैं पर्सनली अपने परिवार के साथ यूज कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक एक चीजें। मैं अपने भाभी जी का यहाँ पे एग्जांपल दूंगा दोस्तों। पिछले 3 महीने से, लॉकडाउन के पहले से नोनी प्रीमियम पी रही है। 6.5 किलो वजन कम हुआ उनका, जहां पे उनको खड़े रहने से घुटने की प्रॉब्लम होती थी, तकलीफ होता था,
सांस फूलता था, पिछले 3 महीने से ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं किया मेरे पास। नोनी प्रियम में इतनी ताकत है, इम्यूनिटी पावर इतना बूस्ट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप सबको पीना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है ना, एनर्जी का काम है। रिलोड पी करके निकलिए, अपने पास बॉटल में लेकर के जाइए। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं बात करूंगा, पिछले बार मैंने ड्रीम्स को लेकर के बातचीत किया था, आज हम लोग लिस्ट को लेकर के बातचीत करेंगे। लिस्ट हर व्यक्ति बना सकता है। लिस्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी अलग से कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको एक ही काम करना है, डायरी और पेन लेकर के बैठना है। प्लीज मत कीजिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और आपका लिस्ट रेडी है। और अब सबसे अच्छी बात क्या है, आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों की लिस्ट निकाल सकते हैं। आज फेसबुक पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं, आज बहुत टाइम है लोगों के पास में। इन दोनों को दोस्तों हथियार बनाइए। खाली समय कभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल को आप उपयोग कीजिए, मोबाइल आपका उपयोग न करें, याद रखिएगा। उससे हम काफी ज्यादा लिस्ट निकाल सकते हैं। दूसरी बात होता है प्रोस्पेक्टिंग। जितने लोगों का भी आपके पास में लिस्ट है मोबाइल में, या जो भी आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हेलो हाय कीजिए, कुछ पोस्ट भेजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है कि इनवाइट करने, प्लान दिखाने से पहले, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के पहले की तैयारी, हेलो हाय, कुछ वीडियोस भेजिए, कुछ कंपनी का प्रोग्रेस भेजिए, अभी हमारा वेबिनार हो रहा है उसका लिंक भेजिए, लगातार जो भी चीजें हैं। और ऐसे करके आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। हमको लगता है कि लोग हमारे बिजनेस को एक बार में समझ जाएंगे, हम गलतफहमी के शिकार हैं। क्योंकि दोस्तों जो जीवन भर प्याज खा रहा है ना, वो डकार भी प्याज का ही मारेगा। लोग बाहरी जीवन में इतना उलझे हुए हैं, इधर उधर की बातों में डिस्ट्रैक्ट हैं, और अभी तो और जॉब का समस्या है। आप अचानक से बोलेंगे एक बार किसी को बता दो और समझ जाए, नहीं हो सकता। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। अगले हफ्ते जिन लोग को प्लान बताने वाले हो, अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, इसी हफ्ते आप उन लोगों का लिस्ट में नाम निकाल लीजिए, उनके साथ मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनके अंदर उत्सुकता जगाइए, और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट गेटिंग जो रेशियो है वो बढ़ते जाएगा। अब 10 में से अभी तक हो सकता है 3 लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, 10 में 7 से 8 लोग आपके साथ आएंगे। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, धन्य मानता हूं कि मेरे जीवन में ना सेफ साफ जैसी कंपनी आई। 4 चीजें हर व्यक्ति की जिंदगी में चाहिए, जिसमें पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हम सबको अर्थ मतलब होता है महत्व अपने जीवन का, और मनी पैसा, द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। धर्म, हमें नेक काम भी करते चलना है, लोगों की मदद भी करना है। जॉब करके मैं नहीं कर सकता लोगों की मदद। काम, दोस्तों कर्म प्रधान विश्व कही रहा था, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये दुनिया कर्म प्रधान है, कलयुग नहीं कलयुग करयुग है। यहाँ पे जो आप करते हो ना वो काउंट हो रहा है। तो कलयुग हम बोल करके अपने आप को निगेटिव करते रहते हैं, लेकिन कलयुग की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? बाहरी दूसरे युग में लोगों को लाखों हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था, तो कलयुग में सिर्फ नाम लेने मात्र से मिल जाता है। इतनी ताकत है कलयुग का। यहाँ कर्म प्रधान है। पहले आप किसी के बारे में गलत विचार करते थे और आपको पाप लगता था, दंड हो जाता था। यहाँ पे गलत विचार करने से पाप तो होता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, उसके फल क्या होता होगा। गलत विचार तो नहीं रखने चाहिए किसी के प्रति, लेकिन यहाँ पे परिणाम मिलने में टाइम लगता है। इसी कारण आप अपने परिणाम को सही कर सकते हैं, गलत चीज विचार अगर माइंड में आ गए उसके बाद भी। और चौथी चीज है जो मोक्ष, हर व्यक्ति का जो परम कर्तव्य लक्ष्य है वो है मोक्ष पाना। सनातन संस्कृति के हिसाब से अगर बात करता हूँ, हमारे साधु संतों के हिसाब से, तो मोक्ष। दोस्तों हम अर्थोपार्जन में इतने व्यस्त हो गए थे अपने जीवन में कि कभी उधर हमारा ध्यान नहीं गया। थैंक्स हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स संपूर्ण हनुमान जी, श्रीमद् भगवत गीता जी, आज हम काम करते करते ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा की स्मरण कर रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है चौथे पद से कोई रोक सकता है हमें? हम लोगों को इतना जबरदस्त दैवी संपदा पहुंचा रहे हैं, दैवी कार्य कर रहे हैं, पुण्यमय काम कर रहे हैं, और हमारे घर में भगवान, जब हम श्रीमद् भागवत गीता जी के रूप में नारायण जी को लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं,
तो जिनके घर में भी आज पहुंचाने वाले के घर में भी माँ लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी? पीछे पीछे आना स्वाभाविक है दोस्तों। सो प्रोस्पेक्टिंग करना है इन्विटेशन के लिए। अभी इन्विटेशन चूंकि हमारा प्रोग्राम में नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन अगर हमारे टीम के कोई लोग कर रहे हैं, सेमिनार दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखा रहे हैं तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करके आप उनके घर में टाइम लीजिए। और आज के समय में अपॉइंटमेंट लेना कोई कठिन नहीं है, लोग घर में हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। बस थोड़ा सा कन्विंस करने पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ने इतना डराया है लोगों को कि लोगों को लग रहा है कि देखने मात्र से संक्रमित हो जाएंगे और शायद भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इतना डर है कई जगहों पे। तो आप समझिए इस सर्दी खांसी से बड़ा कुछ नहीं है। और सर्दी खांसी से कोई डरता है क्या? नहीं ना। और अब तो इलाज भी आ गया, तो फिर टेंशन क्या बात का। थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि भाई हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप बोलेंगे हम मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइजर रखेंगे अपने साथ। लेकिन आप अगर लेट करेंगे किसी वजह से ना, तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं, इस टाइम दीजिए। और दोस्तों 3 से 5 बार फॉलो अप, फिजिकली कई लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं तो कॉल पे जरूर फॉलो कीजिए, उनको कुछ अच्छे वीडियोस भेजते रहिए, अचीवमेंट भेजते रहिए। और मुझे लगता है कि आज जब हम एक पहल करने जा रहे हैं कि जितने भी लोगों का 5,000 से ऊपर का चेक बनता है, उनका फोटो नाम की सिटी के साथ जब आएगा, हम कुछ लोगों को भेजेंगे जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, फ्रेशर है, सिल्वर है, जो भी चीजें हैं। और आज जो लोग इस इनकम को टच कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे निश्चित रूप से पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि लोगों की काफी ज्यादा इस काम के प्रति, इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, सौभाग्य के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों प्लान देना है, फॉलो करना है। ईश्वर ने हमें चुना है इस काम के लिए, इस जबरदस्त काम के लिए, कि हम लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि दिला सके, लोगों को इस स्ट्रेस से बाहर आ सके। क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी की समस्या ना बहुत ही दुखदाई है दोस्तों। गरीबी बेरोजगारी ना बहुत ही दुखदाई होता है। यक्ष प्रश्न आता है, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। यक्ष प्रश्न क्या था? 3 प्रश्न जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सुखी कौन? सुखी वह व्यक्ति जिसके पास में कर्ज ना हो। सबसे दुखी कौन? जो गरीब है। दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा भार किस चीज का? पाप का। सबसे काला कौन? पाप। ऐसे बहुत सारे यक्ष प्रश्न दोस्तों। गरीबी का उसमें नाम आया और कर्ज का नाम आया। दुखी कौन? जो कर्जदार है। और पैसे की कर्ज की बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसे कई कर्ज हैं जिससे हम आध्यात्मिक नजर जाएगा तो हमको कभी छूट नहीं सकते। माँ बाप का कर्ज है, ऋषि हमारे गुरु का कर्ज है, कभी नहीं छोड़ सकते दोस्तों। लेकिन कर्जदार जो होता है, धन का जिनका पास में कर्जा है, वो व्यक्ति नींद नहीं ले पाता अच्छे से। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। और हम सौभाग्यशाली है, कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है दोस्तों। घर घर तक पहुंचाना है इस दैवी चीज को, इस दैवी कार्य को। और दूसरों के घर में सुख शांति समृद्धि पहुंचाएंगे, हमारे घर में तो आके रहेगा। क्योंकि दोस्तों फूल बिखेरने वालों के हाथों में खुशबू ऑटोमेटिक आ जाता है, ऐसे मैंने कहीं पे सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टूल्स का उपयोग कीजिए। आप सबके पास में फोल्डर, लिस्ट बुक, लिटरेचर, शुभारंभ ये होने ही चाहिए दोस्तों। बैठ करके लोगों का FIM कीजिए, उनको जीवन का आगे भविष्य क्या हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग का, सेफ शॉप का, उसको बताइए दोस्तों। विश्वास करिए, विश्वास दिलाइए, बेहतरीन जिंदगी हमारे इंतजार कर रहे हैं यार। बस आप तो ऐसा लगता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, 500 1000 वीक आपके पास में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ऑफर कभी भी हमारे पास में 1 सप्ताह है, हम ढंग से प्लान करेंगे, यूं उठाएंगे हाथ और छू लेंगे आसमान। इतनी काबिलियत है मुझे आपके अंदर, मुझे पता है दोस्तों। हम सब मिलकर के एक जबरदस्त इतिहास लिखने जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि आपके पास इतनी शानदार लीडर्स क्लब के सीनियर्स हैं, उनका आप साथ लीजिए, उनके साथ मिलिए, बातें कीजिए। एक चीजें मैं आपको फार्मूला आज बताना चाहूंगा जिससे मुझे बिजनेस बढ़ा, मैं क्वालिफाई किया। कुछ भी हो जाए दोस्तों, कम से कम 3 बार अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग कॉलिंग से जोड़िए, कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स इन अ डे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। दोस्तों मैं बहुत बेसब्री से आप सभी की इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप लोग की कंपनी ऑफर में लगा ऐसी लंबी लिस्ट हो, और कब आप सभी का नाम 500 भी और 1000 भी में आए। दोस्तों मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब आप लोग का एक नाम आता है, ये मुझे गर्व होता है, मैं गर्व से फूले नहीं समाता हूँ। वाह यार, मैं इतनी जबरदस्त टीम का
एक हिस्सा हूँ। मेरे टीम इतने नायाब, इतने जबरदस्त हीरे हैं जो परफॉर्म करने में टाइगर्स हैं। क्योंकि टाइगर जिसको पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है, अपनी टारगेट को पूरा करके रहता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू विनय जी, बहुत ही शानदार सेशन। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही कम समय में आज आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। और डेफिनेटली मैं बोल सकता आज जितने भी लोग आपको यहाँ पे सुन रहे हैं, दोस्तों बहुत सारी बातों को विनय जी ने बहुत कम समय में रखा है। जैसे 5 चीजों को लेकर के विनय जी ने कवर किया। दोस्तों वास्तविकता है कि हम सभी को अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। और विनय जी रियली बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय में आज आपने हम सभी को बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया। और मैं निश्चित रूप से बोल सकता है पर जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, हर कोई इस जानकारी का लाभ लेकर के अपनी लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, थैंक यू। सो मच सर।